इस देश पर ऐसा शिकंजा बनकर आ गई है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है सूरजकुंड में, वो क्या कहता है गृह मंत्रियों के सम्मेलन में, वो कहता है संविधान की बात करने वाले ये अपराधी हैं, इन पर ध्यान रखिए। ये नरेंद्र मोदी के भाषण का अंश है। और वो क्या कहते हैं, आज सिर्फ बंदूक वाले नक्सली नहीं है, कलम वाले नक्सलियों से भी हमको सावधान रहना है। उलझती आई है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। दोस्तों, सारी जिंदगी हम लोग सरकारी जुल्मों से लड़ते रहे और हमेशा जीतते रहे। अभी यूपी पुलिस जो कर रही है और वो जो समझ रही है कि वो जीत जाएगी, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं, आप नहीं जीतेंगे। हमारे सारे साथी छूटेंगे जेल से, निर्दोष होकर छूटेंगे। और ये आपकी कोई पहली हार नहीं है, ये आपकी लगातार होने वाली हारों के एक सिलसिले में जुड़ने वाला है। जिस तरह के फर्जी आप लोगों ने शुरू में ही, सरकार ने, यूपी की सरकार ने पहले तो ग्रुप्स में आकर के खुद ही भड़काने वाले मैसेज डाले पुलिस वालों ने, फिर उसी का आधार बना करके मजदूरों और कार्यकर्ताओं को पकड़ा है और जेलों में डाला है। और अब जिस तरीके से ये झूठ का पुलिंदा वो लोग पेश कर रहे हैं, न सिर्फ अदालत में अपनी हंसी उड़वाने के लिए, धज्जियां उड़वाने के लिए, मीडिया में भी अपनी हंसी उड़वा रहे हैं। और जिस तरीके के बातें हैं कि 28 लोगों के जो बयान हैं वो एक जैसे हैं। मुझे याद है हमारी साथी सोनी सोरी के बयान में पढ़ता था, तो क्या बयान कि मैं जंगल में सुबह सुबह शौच करने गया, तो मैं एक झाड़ी के पीछे बैठा था, तो उधर से कुछ माओवादी जा रहे थे, वो कह रहे थे आज हमको फॉरेस्ट का गोदाम उड़ाना है, और सोनी सोरी हमारी साथी है। फिर दूसरा, मैं जंगल में शौच करने जा रहा था। ऐसे 14-15 लोगों के सेम बयान की मैं लैट्रिन करने बैठा था और वहां से माओवादी जा रहे थे और वो आज कह रहे थे कि आज हमें थाना उड़ाना है, आज हमें फॉरेस्ट का ऑफिस उड़ाना है, आज हमें ये उड़ाना है। सेम। मैंने कहा यार थोड़ी तो कल्पनाशीलता इस्तेमाल करा करो, थोड़े सेंटेंस बदल दिया करो, थोड़ा क्रम बदल दिया करो। लेकिन क्या करें, बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं पुलिस वाले, कुंजियों से पास किया है, किसी तरह से आ गए हैं रिश्वत दे करके, तो जितना ज्ञान है उस हिसाब से वो कागज तैयार करते हैं। और फिर कोर्ट में हालत ये है कि भारत में जिस तरीके से फर्जी केसेस बना कर निर्दोष लोगों को जेलों में डाला जाता है वो भयानक है। आदिवासी इलाकों में अगर आप चले जाएं तो 98% आदिवासी बेगुनाह होकर के छूट कर बाहर आते हैं। यही हाल मुसलमानों के मामले में है। फर्जी केसेस में 26 साल के बाद लोग बाइज्जत बरी होकर के आ रहे हैं, फर्जी सबूत और फर्जी सारी चीजें। तो ये भयानक है हालत। आज हम बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से आदिवासी इलाकों में अडानी का जो आतंक है, कैसे मोरवी में किसान बैठे हुए हैं अडानी के द्वारा जमीनें हड़पने के खिलाफ। आज हम बात नहीं करेंगे उड़ीसा में किस तरीके से आदिवासी जेलों में पड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक्टिविस्टों को जेल में डाल दिया गया है। आज हम बात नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आदिवासियों का एक तरह से जेनोसाइड चल रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा चल रहा है। वो सब तो चल ही रहा है। आज हम बात करेंगे मजदूरों के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सन 14 में के बाद वेज रिवाइज नहीं हुआ है। 12 साल गुजर गए, वेज रिवाइज नहीं किया। मजदूर 10-10 हजार रुपए में काम करने के लिए मजबूर किए गए और 8 घंटे की शिफ्ट का जो अधिकार
लंबे दशकों की लड़ाई के बाद मजदूरों ने प्राप्त किया था। इस नए आर्थिक निजाम में इस सरकार ने पूरे अधिकार मजदूरों की वो छीन लिए। आज किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम दिया जा रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी गई है। संडे छुट्टी लेगा मजदूर तो उसकी मजदूरी काट दी जाएगी। मिनिमम वेज कहीं इंश्योर नहीं किया गया। कोई आज लेबर इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री में नहीं जाता। ऊपर से आदेश है कि तुम पूंजीपतियों को परेशान नहीं करोगे। मजदूरों को मगरमच्छों के मुंह में डाल दिया गया है और वो उनका खून चूस रहे हैं। दोस्तों, आप सोचते हैं कि 10,000 में कोई इंसान अपना परिवार पाल सकता है? वो अपने बच्चों को सब्जी नहीं खिला सकता, दाल नहीं खिला सकता, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, बीवी का इलाज नहीं करा सकता, मकान छोड़िए, वो किराए का मकान लेकर के अलग से अपने परिवार को नहीं रख सकता। 8-8 लोग एक एक कमरे में रहने के लिए मजबूर है। और ऐसी हालत में सिलेंडर का दाम बढ़ा। आपकी अंतरराष्ट्रीय गलत नीतियों के कारण भारत में गैस की किल्लत हुई, मजदूर का बजट बिगड़ गया, वो पेट की आग के कारण सड़क पर आया। आपने कहा ये पाकिस्तानी है, ये माओवादी है, ये देशद्रोही है। और आपने उन मजदूरों के बीच काम करने वाले लोग, जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का काम था, हमारे देश की जब आजादी आ रही थी तो क्या तय हुआ था? तय यह हुआ था कि आजादी के बाद हम मजदूर की हालत सुधारेंगे, किसान की हालत सुधारेंगे, आदिवासी, दलित, इनकी हालत सुधारेंगे। आज जो हमारे कार्यकर्ता ये जेलों में पड़े हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही शहीदों का सपना पूरा करने वाले लोग हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माता लोग हैं। इनको आपने जेलों में डाल दिया, इनको आपने कहा ये पाकिस्तानी है, ये माओवादी है, और आप लिख रहे हैं कि ये मार्क्सवाद के आरोपी हैं। लेकिन आपने ठीक लिखा। आज आरएसएस की विचारधारा इस देश पर ऐसा शिकंजा बनकर आ गई है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है सूरजकुंड में, वो क्या कहता है गृह मंत्रियों के सम्मेलन में? वो कहता है संविधान की बात करने वाले ये अपराधी हैं, इन पर ध्यान रखिए। ये नरेंद्र मोदी के भाषण का अंश है। और वो क्या कहते हैं? आज सिर्फ बंदूक वाले नक्सली नहीं है, कलम वाले नक्सलियों से भी हमको सावधान रहना है। यानी अगर आप लिखते पढ़ते हैं, अगर आप मजदूरों की आवाज उठाते हैं, आप किसानों की आवाज उठाते हैं, आप आतंकवादी हैं। पुलिस को आप पर नजर रखनी चाहिए, आपको फर्जी मामलों में फंसाना चाहिए, आपको चुप करा देना चाहिए। आप कहिए बेवकूफी की बातें, आप कहिए कि जितनी भी माइथोलॉजी है कि किसी का गला काट के हाथी का सिर लगा दिया, वो हमारे फर्स्ट ये थी प्लास्टिक सर्जरी थी, तो सरकार बड़ी खुश हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं, प्रमोट करने वाले लोग हैं। अगर आप विज्ञान की बात करेंगे, अगर आप मजदूर की, किसान की प्रोग्रेसिव बातें करेंगे, तो आप आतंकवादी हैं, इनको पकड़ लो, इनको जेल में डाल दो, ये आरोपी हैं। तो ये जो एक हालत बना दी गई है कि अगर आप किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, 12 सालों से वेज रिवाइज नहीं हुआ है। मजदूरों की मांग थी कम से कम 18,000, उसके बाद 26,000। 26,000 छोड़िए, 18,000 आप देने को तैयार नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से कुछ 100 रुपया बढ़ाया गया है। आप सोचते हैं उतने मजदूर जी लेगा? ये मजदूर के एग्जिस्टेंस का सवाल है, उसके जिंदा रहने का सवाल है। वो इतने कम पैसे में नहीं जी सकता। और आप देख लीजिए आज भारत का जो कुपोषण है, हमारे बच्चे भूखे हैं। हम आजादी के बाद बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। कुपोषण यानी भूख है, मजदूरों के बच्चे भूखे हैं। दलित, आप देख लीजिए कुपोषण के आंकड़े, दलितों के बच्चे भूखे हैं, माइनॉरिटीज के बच्चे भूखे हैं। आप उनकी आवाज उठाने को क्राइम घोषित कर रहे हैं, उनके लिए काम करने वाले लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप देशद्रोह कर रहे हैं, सरकार देशद्रोह कर रही है, और देश की रक्षा करने वाले, देश का निर्माण करने वाले राष्ट्र निर्माताओं को आप जेलों में डाल रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है।
एक तरफ हम लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश की जनता, इस देश के वो लोग जो प्रायोरिटी पर होने चाहिए थे, उनकी सारे इंटरेस्ट पर हमला करने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये जिस तरीके की अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि चुनाव को बेईमानी बना दिया गया है, लोगों के वोटर राइट्स छीन ले गए। एक आदमी का संवैधानिक अधिकार वोट देने का, किसी को हक नहीं है छीनने का, लाखों लोगों के वोटर राइट छीन लिए। इनकी मजाल कैसे हो रही है, लेकिन ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलकर के इस सब को, इसके खिलाफ लड़ने का वक्त है, मिलकर के लड़ने का वक्त है, और इस तरह के जुल्मों को रोकने का और उसका मुकाबला करने का वक्त है। यही मुझे कहना था। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।